कंवरपाल गुज्जर है, हाँ जी। ठीक है, और आपके क्षेत्र के भी हैं और एक दबदबा है उनका, तो उनके काम से कितना आते हैं जी मंत्री जी? अगर कोई प्रोग्राम कर अपने स्वाद उन्हें आवा जी, स्वाद ने हाँ वो अपने स्वाद ने आवा, उन्हीं को जानता है किसी के घर आएगा हो जी, किसी के सुख कोई जाट है हाँ या कोई सरदार है जी इन्हें अगर कोई लगवाया हो, जी। हम दावे तक है बात। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये अपने जो इनके एक को टिकट मिलता है, दूसरा देखो अगर आज़ाद खड़ा होता है उसकी काट करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। बहुत कम होगा जी जो हुड्डा साहब का जोर है। पी के एंटी लोग कांग्रेस को ही क्यों देख रहे हैं जी? जोर है तो जनाधार नहीं है कोई सी पार्टी का भी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 71 और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में तारीख हो चुकी है इलेक्शन की, 1 अक्टूबर का इलेक्शन है हरियाणा में, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है। और इस समय हम मौजूद हैं गांव लोपियों है, जगाधरी हलके का एक गांव है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है, क्या उनके दिल में है, किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट डाल रहे हैं जी। पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, बस इस खबर को लास्ट तक जरूर देखें। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, जगाधरी हल्का है आपका, जगाधरी। लोपियों गांव है, तो सरकार का क्या मूड है अब की बार? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आने वाला है जी, शायद 1.25 महीना 1.5 महीना इलेक्शन में रह गया है जी, तो क्या मूड है इस बार जनता का जी? कुछ जनता का तो मूड बदलने का विचार है, वो जो कुछ। अच्छा, बदलने का मतलब अभी बीजेपी है जी? अब तो है जी, अच्छा जी। और आगे तो विचार बदलने की कोशिश है, अगर बदलता तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो बदलाव की क्या वजह है जी? क्योंकि आपके यहाँ तो शायद कंवरपाल है और मंत्री भी है और इतने अच्छी पावर है उनके पास, तो कहीं न कहीं नाराजगी है या काम नहीं हो रहे हैं, क्या बात है जी? हमारा तो यही काम था जी, इलाके का वही हो नहीं रहा। पटड़ी का काम था हमारे यहाँ, रो अच्छा जी। फ्लड में मार दिया सारा एरिया, अरे यो काम हो गया 10 साल है। पिछले 1 हफ्ते से इस गांव में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आई है जी, तो अच्छा पटड़ी की बात कर रहे थे जी? हाँ, पटड़ी बनानी थी, यही नहीं बड़ी सरकार हमारी तो। अच्छा जी। हम तो बहुत तंग हो गए। तो मिले भी हैं मंत्री जी से या किसी से? कहीं बात फिर हुई? कहीं फिर कहा जी मंत्री से तो अच्छा। इसके बारे में, पटड़ी के बारे में। ये पटड़ी नहीं हमारी बनी है। हाँ हाँ, अगर पटड़ी बन जाए तो फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों ना बच हो। जाती है, वैसे अब नुकसान नहीं है जी। हाँ हाँ, आबादी में पानी बढ़ा है जी, तो नुकसान कितना हुआ जी? फसल का ही हो या गांव में भी कोई नुकसान हुआ? गाँव में भी नुकसान है जी, बहुत घर मारे पानी ते खराब हो गए जी। अच्छा जी। खन्नू वाला 3 गाँव तो जी मारे ने, तोरबल के पास खन्नूवाड़ा, चंतपर, लोपियों, हाँ हाँ जी। जी। तो ध्यान है जी, 10 काफी गाँव गाँव तो है, हाँ इनके नुकसान घरों के बीच में पानी है जी। जी जी। और पानी के बाद जी 10 साल तो हमने इसी सरकार में हो गए जी, हम तड़फते फिर रहे जी। हम तो चले जाए, मंत्री जी कह रहे हैं पटड़ी बना देंगे, अब जिस वक्त हम चले जाए दूसरे पास से तो कोई स्पर्श आ जाए, फिर वो पटड़ी तड़वा दें। अच्छा जी। अच्छा, आपके बीच में कोई आया भी है? देखो अभी बाढ़ आई है, कोई मंत्री पटवारी आए जी, अच्छा जी। बस पटवारी आए कल, बस एसडीएम तो पटड़ी वहीं तो उल्ट गया था जब पानी देखा। डीसी भी आए जी? डीसी कल आया था अच्छा जी, कल आया जी। डीसी साहब कल आए। तो अपनी जो लोग इलेक्शन के लिए फिर रहे हैं वो आपके बीच में कोई आए? क्योंकि आपके यहाँ से मेरे हिसाब से आदर्शपाल गुज्जर है, अकरम है और कंवरपाल है, एक अर्जुन गुज्जर है, बहुत से हैं, एक दर्शन लाल खेड़ा है, तो कोई है जो सुख दुख में आपके साथ है? तो गाँव में दिखा नहीं आज तकरीब का। हाँ जी, हमने तो। और वैसे गांव में कौन आवा जी, जैसे सुख दुख में कोई? सुख दुख में तो अच्छा जी, तो गांव में कोई नहीं आंदा जी? दुख सुख में तो जी ऐसा है जिसने पता लग जाए जी, अकरम अच्छा, आए रहे जी आजकल। अकरम आए रहे जी। तो आगे फिर सरकार किसकी? बस सरकार तो कांग्रेस की आवाज़ जी अगली। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आपने कांग्रेस का नाम लिया है जी, तो कांग्रेस में दावेदार तो बहुत हैं जी आज। बस जो जिसने टिकट मिल जाएगा जी, वोटा पानी यारों ने तो। अच्छा। बस जनता ने तो वोट हाँ पानी। हाँ हाँ, चाहे वो अकरम को मिले चाहे अपने आदर्शपाल को, चाहे सरकार ने पार्टी ने देखना भी, जिसने टिकट देगा भेजेंगे। अच्छा जी। बस वोटा पानी जी लोगों ने तो, हमने तो वोट पानी। अच्छा जी, बस मतलब कांग्रेस को पानी है? कांग्रेस को वोट पानी। क्या नाम है? योगेश है जी। योगेश। तो क्या काम कर रहे हो? मैं जी खेती की खेती का ही। अच्छा, जैसे सरकार बीजेपी की है, कहते हैं कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं, तो गांव में से कोई लगा है या कोई रोजगार कितना अवसर हुआ है? बस इस सरकार में तो कोई लगा नहीं है जी अब तक। अच्छा। हाँ जी, आगे देखो भी जैसे सरकार बदलेगी। हाँ, मतलब रोजगार नहीं मिला है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हम देख रहे हैं काफ़ी बुजुर्ग हो गए इकट्ठे। राम राम जी। नहीं कोई बात नहीं। हमारा एक सवाल है छोटा सा कि सरकार बीजेपी की है, तो इस सरकार से खुश हैं? हम तो खुश है नहीं भाई। अच्छा जी। तो फिर आगे क्या बदलाव? आगे तो बदलो देखा भी कांग्रेस का है क्या, जो कांग्रेस की पावांगे।
अच्छा जी, जो कांग्रेस का आ गया कोई। हाँ बढ़िया। अरे एक वो आपके यहाँ से इनेलो और थी होना को समझौता हो रहा है जी अब, और नहीं दर्शन लाल है उससे। बस कोई हो जो और तो अच्छा कांग्रेस, अच्छा ये बता दीजिए कांग्रेस से कौन होना चाहिए एमएलए? वो जो जिसने भी टिकट मिल गया कांग्रेस से वो उसकी वोट पानी। मतलब राम राम जी। चलो ही किया था बात तो क्या। नहीं कोई बात नहीं। है कि नहीं? हाँ हाँ, क्या कह राम राम क्या कह रहे थे जी? क्या तो अभी बात कर रहे हैं ना कि गांव में पटड़ी टूटी है जो, हाँ जी। तो कोई मतलब आया नहीं आपके बीच में? ना बीच में अकरम खान आया या जो सरकारी कर्मचारी आए रोड पे थे आकर गाँव में कोई नहीं बढ़िया। अच्छा, तो कोई सरकारी सहायता नहीं, कुछ आश्वासन कुछ ऐसा नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है जी ऐसा। 10-12 गाँव में सारा 3-4 फुट पानी होया, अच्छा जी। कोई और नहीं होए। अच्छा आपके तो यहाँ से कंवरपाल गुज्जर है, हाँ जी। ठीक है, और आपके क्षेत्र के भी हैं और एक दबदबा है उनका, तो उनके काम से कितना खुश हैं? कितनी भी नहीं है जी, 0% है यहाँ तो। गाँव में आपने देख लियो का विकास क्या कुछ है होया। ये गाँव की गलियाँ आपने आए होंगे मेन गली। कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं सरकार से, बीजेपी से नाराज हैं। बिल्कुल 10 साल में कुछ नहीं हुआ, एक पटड़ी एक गली तक नहीं बनकर दी। अच्छा, आपने अपना क्षेत्र है, अपना क्षेत्र है या यहाँ ये जो मेन रोड है यहीं से 3-4 फुट पानी इसमें था, बैठकों में पानी बढ़ गया, घरों में पानी बढ़ गया, नाज खराब हो गए, घास खराब हो गए। अच्छा देखो मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर अपने गांव में अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है उसकी जिम्मेवारी बनती जाने की, आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि वो उनका वोट यहीं से लेनी है जी। अच्छा तो आगे फिर किसकी है जी? कांग्रेस आवेगी जी, कांग्रेस की वोट पावांगे, कोई भी कैंडिडेट आइए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाइए। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ज़्यादातर में किसान ही है, जिम्मेदार जी किसान ही है। अच्छा जी, तो कितनी वोट है जी गाँव की उससे अंदाजा? 750 के आसपास है। अच्छा, तो फिर आगे बदलाव? बिल्कुल बदलाव तो होना अच्छा, चाहिए। बदलाव में सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों देख रहे भाई साहब? क्योंकि बदलाव में और तो भी बहुत पार्टियां हैं जी, बहुत सी पार्टियां हैं जी, तो कांग्रेस ही क्यों जी? देखो हिमाचल के अंदर हाँ मतलब वहाँ परिवर्तन है, बिल्कुल जी, तो यहाँ भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी की अगर 10 साल सरकार आ गई तो तानाशाही कराएगा वो। अच्छा सरकार आ गई, जैसे अब नैब सैनी है, हाँ जी, घोषणाएं तो बहुत हो रही है जी। ना जी यहाँ कुछ नहीं है उसका। अच्छा घोषणा ही है जी, कह रहे कि हम 5 किलो नहीं, अनाज नहीं, है, कुछ नहीं है उसका। ये झूठ है, सारा पोपलीला है ये अच्छा, सब। तो कुछ फर्क पड़ा जी नैब सैनी घोषणा का? कुछ नहीं है है जी, कुछ नहीं के बनने से घट्टे में जागी जब बीजेपी। ना इसने कुछ कराया ना, अभी तो आया है यो। हाँ आरिफ तो आचार संहिता लागू आचार हुई। संहिता लग गई जी, फिर अब क्या करेगा यो? तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आवा? बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिलेगा, किसी को भी टिकट मिल जाएगा, हम उसको वोट देंगे। चाहे वो आदर्शपाल हो, चाहे आदर्शपाल हो, चाहे चाहे अकरम हो, चाहे अपना सुभाष चौधरी हो। अच्छा जी, चाहे अपने एक अर्जुन गुज्जर है आपके, मतलब कोई भी हो। चलो देखो ऐसे जिसको भी टिकट मिलेगा, अच्छा जी, हुड्डा साहब देख कर टिकट देंगे, जी 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 जी। समझदारी से टिकट देंगे, जो बनने लायक होगा। यहाँ पे गांव लोग क्यों है ये, और कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार से नाराज ही हैं। राम राम जी, हमारे युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जी। तो क्या नाम है जी? रोहित है भाई। तो भाई साहब गांव में जैसे इतना गांव है आपके 700-800 वोट है, तो कंवर बड़े मंत्री जी की कहने से कोई लगा है नौकरी में रोजगार मिला है किसी को? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही कि बिना पर्ची बिना खर्चे के हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। देखो जी, जो बंदा लग रहा है वो पेपर पास करके लग रहा है जी, पास से कोई बंदा मतलब कि किसी का कोई चला जाना, किसी का काम नहीं है जी। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा गांव में आते हैं जी मंत्री जी, अगर कोई प्रोग्राम कर अपने स्वाद उन्हें जी, स्वाद ने अपने स्वाद ने उन्हीं को जानता है जी। किसी के घर आएगा हो जी, किसी के सुख दुख में गए हो, किसी का कुछ हो गया, मतलब कोई दिक्कत होगी जी किसी का, अगर किसी के घर आएगा बैठ कर गए पर्सनली, किसी के घर आया भाई तेने कोई दिक्कत हुई, बहुत से घर ऐसे हैं जो भाई दिक्कत में, किसी के घर आया भी मैं भाई इतना बड़ा उद्दा ले रहा, मैं 3 पद ले रहा, किसी का चलो किसी का फायदा करो, किसी के गरीब बंदे किसी ने रोजगार छोटा वैसे ही कुछ भी दबा दे यार डीसी रेट पर। अगर कोई किसी के घर में एक बंदा बाप नहीं है, सिर्फ है, कुछ भी है, जमीन भी नहीं है, घर भी महंगाई बहुत हो रही है, किसी का एक बंदे बच्चे नहीं लगवा दे, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, जो कोई लगागा तो उसकी पार्टी का बंदा लगागा, उसके भाई उसके अलावा जो कोई मान इसमें लग गया सरकार में, और भाई अपनी मेहनत पर लग गया, अपनी पेपर पास करके बस, और कोई नहीं लग गया। ठीक है जी, अपनी मेहनत पेपर पास करके। वो देखो जो हम कहते भी पैसा नहीं है, कोई
पर नहीं है जी, किसी जो मददगार है उसकी मदद भी करो, ऐसी कोई चक्कर नहीं है जी। अरे गाँव में जी हैं तो जिसकी मदद चाहिए जी, देखो सबके अरे गाँव में कोई अमीर नहीं है। मेरी सुनो बात, इस सरकार में कोई भी अगर कोई जाट है या कोई सरदार है जी, इन्हें अगर कोई लगवाया हो जी, हम दावे तक है बात। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये अपने जो इनके 2-4 आदमी है ना, बिल्कुल, जैसे हमारे गोमा है या कहीं और भी आसपास, मतलब उन तक ही एक दो यहाँ तक सीमित है यो। बाकी हम अगर पार्टी में हम रल गए ना, हमारी पार्टी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है। अच्छा जी, तो अच्छा जैसे यहाँ पे ये तो आप अपने को चाह, हाँ हाँ, कोई भी काम होगा मान लो नहीं तो पूछांगे। अच्छा, मान लो कोई मौजूदा आदमी है, किसी का कुछ नहीं, कोई काम भी होगा मान ले, उन 2 बंदे हैं या 3 बंदे, हर एक उन्हीं की पूछोगे जी, हर एक मंत्री के ना एक दो बंदो हुआ जी, हर एक मंत्री हर एक जो वो कहांगे वही काम उनसे ही पूछ ले जी भी कोई दिक्कत है। अगर ऐसी में अगर भाई अच्छे हुआ तो बता दे, किसी का दिक्कत हो जी, देखो गरीब का फायदा हो जाए। हाँ, गरीब क्यों नहीं है यार, गुमा की गरीब है जी, कौन नहीं है, सब गरीब है, गुमा बहुत बंदे गरीब है। अच्छा बस अब जैसे इसी गाँव से, हाँ जी, क्या नाम है जी? सुमित है जी मेरा नाम। सुमित जी, मतलब देखो आपने भी सभी देख लिए हैं जी, तो किसकी सरकार अच्छी रही हरियाणा में? कांग्रेस की रही। कांग्रेस की। तो पहले हुड्डा साहब सीएम रहे 2014 से पहले, तो काम ठीक हुए हैं जी? हाँ जी। तो क्या दोबारा उम्मीद है कि दोबारा हुड्डा सरकार? देखो सरकार तो ठीक है जी, आनी चाहिए दोबारा, बदलाव की मतलब बदलाव जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार हम दोहराएंगे ना, जी जी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ही गलत असर डालेगी। जी जी जी, अगर एक ही बंदे को बार बार बिठाएंगे या एक ही सरकार को बार बार मौका देंगे, जी जी, उनको तो लगेगा भाई हम तो बस हम ही हैं। हाँ अच्छा, बस अब जैसे विपक्ष का या दूसरी पार्टियों का एक आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदार बहुत हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उनकी फूट की वजह उनकी हार की वजह नहीं बनेगी जी? नहीं नहीं, क्यों दावेदार बहुत हैं जी पार्टी तो अभी तो वो है ना, जैसे अभी हाँ जी, हाँ जी, दावेदार बहुत हैं। अब जैसे वोट मिलती है भाजपा को, मिलती है कि मोदी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वजह से मिलती है, कुछ भी है, तो वो एक मान लो पार्टी होगी, ठीक है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, तो बस वो कोई भी आए पार्टी को देना है बस, मतलब पार्टी जिसको मर्जी टिकट दे। अच्छा जैसे अंकल जी इनसे पूछते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि दावेदार की बात कर रहे हैं, तो अगर एक को टिकट मिलता है, दूसरा देखो अगर आज़ाद खड़ा होता है उसकी काट करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, बहुत कम होगा जी। जो हुड्डा साहब का जोर है, सारा की पकड़ है, जिसको भी टिकट दिया जाएगा, जैसे अरुण मुलानो को टिकट दिया गया था, सारे इकट्ठे होगा, सारे मंच पे का कर्या संझा, बत्रा को मिलो, अकरम खान को मिलो, अदरसपाल को मिलो, सुभाष चौधरी को या अर्जुन सिंह को, किसी को भी टिकट मिलेगा। ये सारे के सारे जो ऊपर से हाईकमान का, राहुल गांधी का, प्रियंका का डंडा है इनके ऊपर, एक मंच पे आना पड़ेगा इन्हें, सरकार बदलने करके एक मंच पे आएंगे तो ही कामयाब। हाँ क्या कह रहे हैं? देखो वोट देगी पब्लिक, कांग्रेस को वोट देगी, चाहे कांग्रेस को वोट देगी, चाहे 50, जो टिकट लेकर आएगा जी, जो टिकट लेकर आएगा, कोई भी नुमाइंदा है जो उसको ही वोट देगी पब्लिक। अच्छा बीजेपी के एंटी लोग कांग्रेस को ही क्यों देख रहे हैं जी? दो रखा तो जनाधार नहीं है कोई सी पार्टी का भी, इनेलो पार्टी है, इनेलो का और एक कुछ नहीं है जी। जेजेपी बना था जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल हो रहा है जो उनका, देखो जी नहीं जट्टों की तो इनेलो पार्टी हुई वैसे शुरू से, और एक जेजेपी भी कह सका नहीं जी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी। अच्छा जी, तो उनका बंदा है जी, हाँ जी, पहले जेजेपी के 10 मेंबर बने थे, हाँ जी, तो बीजेपी की गोद में बैठ गए थे, 75 पार का नारा देते रहे, वहाँ बढ़ गए थे। इनेलो का यहाँ जो कोई बन जाता वो भी वहीं बीजेपी में चले जाएगा, तो इस करके कांग्रेस के वही कांग्रेस में टिक्के तो रहेंगे। ठीक ठीक ठीक, मतलब जेजेपी का अब कुछ नहीं है जी, ना जेजेपी का है, ना इनेलो का है, ना आपका है, किसी का कोई वो नहीं है मुकाबला, जो कांग्रेस और बीजेपी की है। ठीक ठीक ठीक, 65-67 सीट लेगा एक बार हरियाणा में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनाएंगे, 65 और 67 के बीच में सीट ले जाएंगे। अंकल जी कह रहे हैं 65 और 67 सीट लेके अब की बार हरियाणा में हुड्डा सरकार बनने जा रही है। तो ये गांव है लोपियों जगाधरी हल्के का एक गांव है, और सब ने अपने अपने विचार रखे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बीजेपी से नाराज होते दिखे। हम गाँव की बात करें, सभी का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है। कह रहे हैं कि जिसको मर्जी टिकट मिले, चाहे आदर्शपाल गुज्जर हो, चाहे हमारे अकरम जी हो, चाहे अनदर कोई भी हो, जिसको टिकट मिलेगा सारा गांव उसके साथ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जगाधरी हल्के का ये गांव लोपियों से आप देख रहे हैं सिटी 71।